वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी झटपट आप अपने स्किन पर ग्लो कैसे लाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे यही बात लिखते हैं, जब भी देखो तो हमेशा कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं, मैम इतना लंबा हम नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसा बताइए कि झटपट हमारी स्किन पर ग्लो आ जाए। उस झटपट स्किन ग्लो लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए आज हम उस पर बात करते हैं। पर एक बात, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने झटपट ग्लो लाने का तरीका ढूंढने। इतना झटपट ग्लो देगा कि आप भी कहेंगे कि वाह, ये तो बहुत जल्दी हमारा ग्लो आ गया। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन करना है रॉ मिल्क से। आपने रॉ मिल्क लेना है एक बाउल के अंदर और उसके अंदर डालना है कॉटन डिप करने के बाद में उस रॉ मिल्क से अपने पूरे चेहरे को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लीजिए। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप नीट एंड क्लीन करते हैं, बाकी समय से ज़्यादा आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका चेहरा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लाइक आपके सारे कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से नीट होने चाहिए। नीट करने के लिए आप एटलीस्ट 5 मिनट्स ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अच्छा सा जब नीट हो जाता है तो डेफिनेटली ये बोला तो यही जाता है कि जब आपका कैनवस एकदम क्लियर होगा तो पेंटिंग भी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो हमने अपनी पेंटिंग अच्छी करने के लिए हमें अपने कैनवस को यानी अपने चेहरे को एकदम नीट एंड क्लीन करना है। अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद में अब हम बनाएंगे एक्सफोलिएटर। बहुत ईजी एक्सफोलिएटर है, बहुत ईजिली आपसे बन जाएगा। यदि आपके चेहरे पर ढेर सारी पिगमेंटेशन भी हैं, काले दाग धब्बे भी हैं, मुहासे के छुट्टे हुए धब्बे भी हैं, तो भी आप इस एक्सफोलिएटर को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने क्या करना है, एक टमाटर लेना है, उसे धो लीजिए अच्छे से, उसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। आधे टमाटर को मैं बाद में बताती हूँ आपको करना क्या है। उस आधे टमाटर के ऊपर आपने नाइफ के साथ लाइनें डालनी है। लाइनें डालने का ये मतलब होगा कि जो भी हम उसके ऊपर चीज़ डालेंगे वो एकदम उस टमाटर के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी और जो टमाटर का जूस और वो सब चीज़ें आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा ग्लो देंगी। आपने हाफ टमाटर के ऊपर नाइफ से टक टक कर लेना है। देन उसके ऊपर डालना है हमने कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा, यहाँ तक कि समय से पहले आने वाले बुढ़ापे को भी ये रोक देगा। तो आपने आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी उसी के ऊपर डाल देना है और फिंगर से उसे स्प्रेड कर देना है चारों तरफ। देन उसके बाद में उसके ऊपर ही आप डालेंगे राइस फ्लोर, आधा चम्मच, आधे से भी कम चम्मच लगेगा, क्योंकि आप देखिए ना टमाटर कितना छोटा सा होता है, तो यदि आप एक एक चम्मच डालेंगे तो टमाटर के ऊपर आएगा भी नहीं और वो इधर उधर गिरेगा और आपके घर वाले भी बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे कि आप जितना लगाते नहीं हो उससे ज़्यादा तो आप गिरा देते हो। राइस फ्लोर आपकी स्किन पर वाइटनिंग इफेक्ट देगा, डेड स्किन आपकी दूर करेगा। ये बहुत सॉफ्ट एक्सफोलिएटर है, ये आपकी स्किन पर हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं देगा। देन आपने उसके ऊपर डालना है हाफ स्पून ही शहद। शहद नेचुरल मॉइस्चराइजर है और नेचुरल ह्यूमिडेंट है। इसको डालने के बाद में 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल लीजिए। डालने के बाद आप अच्छे से उसको स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने के बाद में आप अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। ऊपर डायरेक्शन में टमाटर को घुमाते जाइए, प्रेस करते जाइए, घुमाते जाइए, प्रेस करते जाइए। देन आप टमाटर को दूसरी तरफ लीजिए, घुमाते रहिए, प्रेस करते रहिए, पर सारी डायरेक्शन आपकी अपवर्ड होगी। जब ये जूस भी मिलेगा और ये सब इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो ये आपकी डेड स्किन को भी दूर करेगी, आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगी। आपने इस प्रोसेस को एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स करना है। 4 to 5 मिनट्स करने के बाद में आप गुनगुने पानी के साथ अपने चेहरे को धो डालिए। ये इतना अच्छा एक्सफोलिएटर है कि आप वीक में से 2 to 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। ये अब हम आगे चलते हैं एक अच्छी सी क्रीम बनाने के लिए, जो हम फटाफट बनाएंगे। उस क्रीम को बनाने के लिए आपने लेना है 1 स्पून एलोवेरा जेल, देन और आधा चम्मच ग्लिसरीन। देन उसके अंदर डालेंगे 1 or 2 ड्रॉप्स आमंड ऑयल। इन तीनों को लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपके पास एक क्रीम नुमा तैयार हो जाएगी। इस क्रीम को आप अपने पूरे चेहरे पर एक लेयर लगाकर और इसकी मसाज कीजिए। मसाज आप एटलीस्ट 10 मिनट्स कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा है आपके लिए तो 4 to 5 मिनट्स कर लीजिए, जितना आपके पास समय है। पर मुझे लगता है जब भी आपके चेहरे पर ये क्रीम लग गई तो मुझे लगता है आप 10 मिनट क्या 12 मिनट भी मसाज करेंगे, क्योंकि आप जब मसाज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो फिंगर्स हैं वो इस तरह ट्रैवल करेंगे आपके फेस के ऊपर कि बस यूँ लगेगा कि मैं अपने फेस पर फिंगर को ट्रैवल करवाती रहूँ। अच्छे से मसाज करने के बाद में अगेन आपने अपने चेहरे को धो डाला। ये तो तैयार हो गया आपकी झटपट क्रीम। चलिए अब हम बात करेंगे झटपट मास्क के ऊपर। अपने झटपट मास्क कैसे बनाना है
उस मास्क को बनाने के लिए आपने खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून बेसन। बेसन के बारे में तो एवरीबडी नोज कि ये टाइटनिंग इफेक्ट ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और ये एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है हमारे स्किन के लिए। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी सबको मालूम है, हमारी नानी दादी सब हमें मुल्तानी मिट्टी लगाया करती थी। समर्स के अंदर तो बहुत अधिक यूज़ करते थे। मुझे आज भी याद है, हम अपनी नानी के घर जाते थे तो वो हमारे पूरे फेस पर, स्किन पर, बालों पर अच्छे से मुल्तानी मिट्टी लगा देती थी और सच में उसके बाद हमें बड़ा कूलिंग इफेक्ट भी मिलता था और हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते थे, हमारे बालों में शाइन आ जाती थी। तो बात की बात है कि उसके बाद हमने कटा के बुरी हालत कर ली अपने बालों की, पर हमारे मदर्स ने या हमारी नानी ने, हमारी दादी ने तो बहुत कोशिश करी कि हमारे बाल लंबे और घने हों। तो हमने क्या करना है, उसके अंदर 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी डालनी है। देन आपने उसी के अंदर डालना है टोमेटो जूस। आधा जो टमाटर बच गया है उसको आपने श्रेड करना है और उसका जूस निकाल लेना है। जूस भी हमने इसी मास्क के अंदर डाल देना है। हो सके तो आप इसके अंदर आधा चम्मच शहद डाल लीजिएगा। आप इन सब को लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद एक पैक नुमा बन जाएगा। इस पैक को अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में आप उसे छोड़ दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। आपने शहद डाला होगा तो आपका पैक बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, और यदि आपने शहद नहीं यूज़ किया होगा तो आपका पैक 2-3 मिनट्स छोड़ने के बाद आप फिंगर डिप करने के बाद अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए, क्योंकि हनी जो है वो आपके पैक को जल्दी से सूखने नहीं देगा। यदि आपने हनी डाला है तो आप 4 से 5 मिनट रुक जाइए, फिंगर को डिप करिए, पानी में करिए, रोज़ वाटर में करिए, रॉ मिल्क में करिए, जैसे भी आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल है। देन आपने उसे फिंगर को डिप करके अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करें। मसाज एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से वॉश कर डालिए। ये इतना झटपट प्रोसेस है, मुझे तो लगता है ये आपको बहुत इजी भी लगेगा और आप आराम से अपने घर पर भी कर सकेंगे। इस झटपट फेशियल को अपने घर पर यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपकी स्किन भी शाइन करेगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर ज़रूर बताएंगे कि हमें बहुत अधिक बेनिफिट्स मिले इस झटपट फेशियल से, क्योंकि भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, बहुतों के पास समय है और बहुतों के पास समय नहीं होता। ये आजकल जो भी हमारी स्किन प्रॉब्लम्स चल रही है, हमारी स्किन पर दाग धब्बे हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता। हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है, हम हमेशा लगता है कि भागते रहते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। पर फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिएगा, अपनी स्किन की केयर ज़रूर कीजिएगा। वक्त आने पर आप कर लीजिए, वक्त बीत जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए वक्त से पहले पहले अपनी स्किन की केयर अच्छे से कर लीजिए। और मुझे लगता है मेरी पूरी फैमिली वक्त से पहले पहले बहुत अच्छी स्किन केयर करेगी। वक्त आने पर बुढ़ापा भी उनसे 100 कदम दूर होगा। फिर देर किस बात की है, आप अपने लिए वक्त निकालिए, ये झटपट फेशियल कीजिए आप अपने घर पर। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप और देती हूँ कि यदि आपने टोमेटो फेशियल करा है तो आप कोशिश कीजिए 1 टोमेटो डेली खाइए। 1 टमाटर ज़रूर खाना चाहिए कि डाइजेशन को भी अच्छा करता है, आपकी हेल्थ को भी अच्छा करता है, उसके साथ साथ आपकी ब्यूटी को भी एनहांस करता है। तो आप कोशिश कीजिए सैलेड में 1 टमाटर डेली खाने की हैबिट डालिए, क्योंकि टॉपिकल एप्लीकेशन जितनी ज़रूरी है उतनी इनर ब्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। बाहर से आप कुछ भी लगा लीजिए, टेम्परेरी इफेक्ट्स तो ज़रूर आएगा, पर यदि आप खान पीन को भी अच्छा करते हैं तो ये टेम्परेरी नहीं होगा, ये परमानेंट आपका सॉल्यूशन होगा। पानी आप भरपूर मात्रा में पीजिए, अपनी केयर कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और उसके साथ साथ कुछ समय निकालिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। डेफिनेटली झटपट फेशियल के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी फॉलो करेंगे तो भाई वाह, फिर तो बात ही क्या है। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चले।